प्रातः काल हुआ, भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में तैयार होकर के रंगभूमि में चले। रंगभूमि में भगवान आज पहुंचे। जितने राजा थे, जितने लोग वहां उपस्थित थे, जिसने भगवान को देखा, जिसकी जैसी भावना थी, भगवान उसे उस स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो दुष्ट राक्षस थे, राजा थे, उन्हें भगवान साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो संत थे, भगवान उन्हें अपने ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़े। जो माताएं थी, भगवान उन्हें अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। सबकी जैसी भावना थी, भगवान उसे उस स्वरूप में दिखाई पड़े। भगवान राम को लेकर के, विश्वामित्र जी को लेकर के जनक जी, जो उस सभा में सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन पर बिठा दिया। उस सिंहासन पर भगवान बैठ गए। श्री जानकी मैया हाथ में वरमाला लिए आती हैं। सखियां भगवान श्री जानकी मैया के हाथों में वरमाला देती हैं। मैया वरमाला लेके सभा में पहुंची, लेकिन मैया आती हैं तो चारों तरफ सबको देख रही हैं कि भगवान कहाँ बैठे हैं। लेकिन भगवान नीचे तो बैठे नहीं थे कि भगवान दिखाई पड़े। भगवान तो ऊपर बैठे थे, कुर्सी लगाए हुए। तो सखी ने कहा, देखो जानकी, आप जिसे ढूंढ रही वो नीचे नहीं बैठे, वो ऊपर बैठे। और जैसे मैया ने ऊपर दृष्टि डाली, क्या देखा कि मुनि समीपा और लगे ललके लोचन निधि पाई। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रों का खजाना मिल गया जानकी मैया को। अब मुझे भगवान को नहीं देखना है, अब कुछ नहीं देखना है मुझे। मैया ने हीरे के कंगन पहने हुए थे और उन कंगनों में ही लगी भगवान को देखने। इधर जनक जी ने कहा, मेरा प्रण सुनाया जाए, मेरा प्रण सुनाया जाए। दूत उस सभा के बीच में खड़े हुए और दूत खड़े होकर के कहते हैं, द्वीप द्वीप से राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी को मेरे महाराज श्री ने न्योता नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, सब प्रण सुन सुन करके आए हुए हैं। और ये जो शिव जी का पिनाक दिख रहा है, कोई अपने बल का अहंकार नहीं करेगा। क्यों? अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक उपस्थित हुआ है। राज समाज आज जोई तोरा, आज हमारे महाराज का प्रण है कि आज इस शिव जी के पिनाक को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा और खंड खंड इस शिव जी के पिनाक को करेगा, उसी से श्री जानकी मैया का विवाह होगा। अब जितने राजा थे महाराज, सब प्रण सुनते ही सुनते परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तमकिता कितक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलो करई। जितने राजा थे लगे अपना अपना धोती बांधने, लगे अपना अपना पटका बांधने, अपने अपने भगवान को मनाते हैं, प्रभु आज कृपा करो। व्यायाम करते हैं जाने से पहले, एक साथ सब दौड़ने लगे। जनक जी कहते, सबको समय मिलेगा, बारी बारी से आइए। और महाराज धनुष के पास पहुंचते ही धनुष के हाथ अपनी कीर्ति गंवा करके वापस आ जाते। धनुष को खंड खंड तोड़ना तो बड़े दूर की बात है, कोई तिल मात्र हिला तक नहीं पाया। और कहते उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे। और आपको बताऊं, जब एक राजा धनुष के पास जाता था तो 9,999 राजा मनाते थे, हे भगवान इससे मत तोड़वाना। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना और कहाँ 9,999 की प्रार्थना। सब थक हार के बैठ गए, कोई तोड़ नहीं पाया। अंत में सबने कहा, एक काम करो, चलो सब मिल के तोड़ देते हैं, चलो सब मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा, मूर्खो, अगर 10,000 मिल के तोड़ेंगे तो विवाह किससे होगा? एक ने कहा, चिंता मत करो, पहले चलो तोड़ देते हैं और फिर जब टूट जाएगा तो हम लोग आपस में युद्ध करेंगे और आपस में युद्ध करते करते जो एक बच जाएगा उसी से जानकी का विवाह हो जाएगा। 10,000 राजा एक साथ दौड़ पड़े उस सभा में, लेकिन
तोड़ना तो बड़े दूर की बात है, कोई तिलमात्र हिला तक नहीं पाया उस धनुष को। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार से कामी पुरुष के वचनों को सुनने के पश्चात भी एक पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति के चरणों से तिलमात्र हिलता तक नहीं है, उसी प्रकार से ये शिव जी का पिनाक भी अपने स्थान से तिलमात्र हिला तक नहीं। जब ये स्थिति जनक जी ने देखी, जनक जी परेशान हो गए और जनक जी सभा के मध्य में खड़े हुए। जनक जी कहते हैं, अरे ये कीर्ति वर्ण्य करने योग्य है। जानकी हमारी सुंदर है, गुणवान है, हर प्रकार से योग्य है, लेकिन मुझे लगता है ये कीर्ति किसी को ठीक नहीं लगी। हमने किसी को निमंत्रण नहीं दिया था, सब मेरा प्रण सुन सुन करके आए थे, लेकिन अब मैं जान गया। क्या जान गया? अब मैं जान गया धरती वीरों से खाली है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से खाली, और जैसे ही कहा धरती वीरों से खाली, लक्ष्मण जी का क्रोध फूट पड़ा। भैया के रहते हुए धरती वीरों से खाली है, लेकिन पहली बार जब क्रोध आया ना तो उस क्रोध को पी गए। क्यों? भाई साहब बैठे, गुरुजी बैठे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन जैसे ही जनक जी ने कहा, जो जनते हूँ बिनु भट भूमि भाई, तो बनकर होते हूँ हसाई। अगर मैं जानता धरती वीरों से खाली है तो कदापि अपना उपहास नहीं करवाता। अब तो महाराज लक्ष्मण जी रोक नहीं पाए खुद को। सभा के मध्य में अपने स्थान पर लक्ष्मण जी खड़े हो गए, गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में है कि माख है लखन कुटिल भई भव है, रद पट फरकत नयन रिसौ है। लक्ष्मण जी के होंठ फड़फड़ाने लगे, आंख मानो अंगारे बरसा रहे हो, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे भैया के रहते हुए जिस सभा में एक छोटा सा बालक भी रघुकुल का उपस्थित होता है, ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और मेरे भैया के रहते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग जनक जी ने किया। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। लक्ष्मण जी उस सभा में बोल पड़े, तोरो छत्र कदंड जिमी तव प्रताप बलना, अजो न करो प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु भार। लक्ष्मण जी कहते जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता, और मेरे भैया के रहते जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर आप आदेश करें, आपकी अनुमति हो, तो मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक हाथ में गेंद लेकर के उठा लेता है, उस प्रकार से मैं इस पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं अपने हाथों में। जिस प्रकार से बरसात के मौसम में छत्रक निकले होते हैं, बच्चे उसे हाथों से रौंद डालते हैं, उस प्रकार से मैं सुमेर पर्वत को लाऊं और चूर्ण चूर्ण करके रख दूं, पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड करके रख दूं। इन्होंने तोड़ने की बात की, अगर आप आदेश करें तो शिव जी के पिनाक को उठाऊं, प्रत्यंचा चढ़ाऊं और खंड खंड तोड़ करके 100 योजन दूर तक प्रमाण के लिए दौड़ता लेकर के जाऊं। और अगर नाथ इतना नहीं कर पाया तो आपकी शपथ खा करके लक्ष्मण कहता है, आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करेगा। जैसे ही लक्ष्मण जी गरज पड़े, जनक जी प्रसन्न हो गए, सभी भयभीत हो गए। जनक जी प्रसन्न हो गए, कहे बताओ, बड़का तो भी बैठा, ये छोटा वाला बड़ा तेज है भाई, अब लग रहा है बात बनेगी कुछ ना कुछ। लेकिन विश्वामित्र जी डर गए, क्यों? कहीं ऐसा ना हो धनुषवा तोड़ दे यही, और अगर यही तोड़ दिया तो बेचारे राम जी क्या करेंगे। राम जी को तुरंत इशारा किया, राम जल्दी बुलाओ उसे। भगवान राम ने कैसे बुलाया? आंखों के इशारे से, माय डियर कम हियर। राम जी ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को बुलाया और अपने पास में बिठाया। राम जी लक्ष्मण जी से कहते, वाह भैया वाह, आज आपने कितना सुंदर बोला है, आपको पता भी है? अरे जनक जी का चेहरा तो देखो, जनक जी का चेहरा कैसा डरा डरा सा है, भयभीत हो गए हैं आपकी बातों से। लेकिन जनक जी बड़े हैं, नाम के आगे पीछे जी लगा लेते, जनक जनक चिल्ला रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप नाम के आगे जी की बात कर रहे हैं, अगर आप कहते तो तोड़ भी देता।
राम जी ने कहा सरकार अगर आप ही तोड़ देते तो हम तो जीवन भर ऐसे ही बैठे रह जाते। हम यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो धनुष लेके देखने आए हैं। अब विश्वामित्र जी सुन रहे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा पहली बार इसे क्रोध आया, ये पूछ लिया कि तोड़े कि न तोड़े, और अगर कहीं भूल से दूसरी बार इसे क्रोध आ गया तो अब की बार पूछेगा भी नहीं, डायरेक्ट तोड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने समझा कि यही शुभ समय है। विश्वामित्र जी ने कहा हे राम उठिए और शिव जी के पिनाक को भंज डालिए, अर्थात खंड खंड कर डालिए, और ऐसा तोड़िए कि जनक जी चाहें कि दोबारा जुड़वा लें तो जुड़वा भी ना पाए। ऐसे खंड खंड तोड़िए धनुष को। भगवान राम उठे, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए, अयोध्या जी में गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किए, सबको प्रणाम करके वहां से चल पड़े। जैसे ही चले माँ सुनैना ने देखा, सीता मैया की माँ ने। जब मैया ने देखा तो कहा ये बताओ इस सभा में कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बैठा है क्या? सबके सब मूर्ख बैठे हैं क्या? सखियों ने पूछा क्या हुआ? कहा अरे एक मानसरोवर के हंस को मंदराचल पर्वत उठाने की बात की जा रही है, जहां इतने बड़े बड़े योद्धा आए, बलशाली वीरवान सब चले गए, कोई तिल मात्र हिला तक नहीं पाया, और इस छोटे से बालक से धनुष तोड़ने की बात कर रहे हैं। सखियों ने कहा तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवंत को छोटा न समझिए। क्यों? एक छोटे से मंत्र के वश में भगवान हो जाते हैं। एक छोटे से घड़े से अगस्त ऋषि निकल करके एक अंजुलि में पूरे समुद्र को पी गए। एक छोटा सा सूर्य का गोला जब निकलता है तो पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से आप इन्हें छोटा न समझिए, निश्चित ही यही धनुष तोड़ेंगे। भगवान चल पड़े। शिव जी के धनुष के पास जब पहुंचे तो भगवान ने 5 बार परिक्रमा की, और जब भगवान परिक्रमा कर रहे थे तो जानकी मैया ने भगवान को देखा। तो मैया सोचती है धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, है तो ये इतने कोमल, इतने सुकुमार। तो मैया भगवान शंकर से कहती है प्रभु ये धनुष आपकी है, और इनसे कहिए ना धनुष भगवान से थोड़े हल्के हो जाएं। बाबा ने नहीं सुनी। माँ भवानी से कहती आपने जो वरदान दिया था अपूर्ण होने का समय आ गया, कहिए ना थोड़े हल्के हो जाएं। नहीं सुनी। गणपति भगवान के पास पहुंची, प्रभु कहिए ना कि ये थोड़े हल्के हो जाएं। भगवान भी नहीं सुने। अंत में धनुष भगवान के पास पहुंची, कहा प्रभु अब आप हल्के हो जाइए। धनुष भगवान ने कहा कितने हल्के हो जाऊं? 5 किलो चलेगा क्या? मैया कहती सरकार ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहा फिर 1 kg? कहा ये भी बहुत ज्यादा है। अच्छा आधा किलो? सरकार ये भी बहुत ज्यादा। कहा 100 ग्राम? कहा ये भी बहुत ज्यादा है। धनुष भगवान कहते हैं जब इतना नहीं उठा सकते तो धनुष क्या तोड़ेंगे वो। मैया कहती कि प्रभु मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानती हूँ, वो कितने सुकुमार हैं, कितने कोमल है। अरे मैं तो उन्हें तब जान गई जब वो पुष्प वाटिका में मुझे दिखे। आपको पता है क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा जब मैं पुष्प वाटिका में गई थी ना उन्हें देखने, तो वो पुष्प ले रहे थे, और पुष्प तोड़ने भी सुबह सुबह का समय था, और पुष्प तोड़ने में जिसको पसीने छूट रहे हो, अब बताओ वो कितना बलवान होगा महाराज। तो धनुष भगवान कहते मैं अपना भार क्या करूं? मैया ने कहा यहाँ जितने कपटी राजा बैठे सबके माथे पर अपना भार डाल दो। अब जितना भार था सब कपटी राजाओं के माथे पर डाल दिया भगवान ने। भगवान राम आए 5 बार परिक्रमा करके और धनुष के मध्य में पहुंचे। जिस प्रकार से गरुड़ सर्प को अपना ग्रास बनाने के लिए एक दृष्टि से देखता है, भगवान राम आज उसी दृष्टि से शिव जी के पिनाक को देख रहे हैं। लेकिन जैसे इधर इन्होंने देखना शुरू किया, लक्ष्मण जी खड़े होकर के लगे पांव से धरती दबाने। अब सब राजाओं ने सोचा एक बार उठा था, इतना गरज पड़ा, ये दूसरी बार क्या करेगा। लक्ष्मण जी कहते हे कच्छप, हे वारा, हे शेष, हे दिग्गज, हे दिग्पाल, सब मिलकर के पृथ्वी को पकड़ लो। कहीं ऐसा ना हो मेरे राम जी धनुष को तोड़े और ये पृथ्वी ही ऊपर चली आए। और एक कारण ऐसा भी आता है कि लक्ष्मण जी में और धरती मैया में एक कौल हुई थी।
देखो, माँ जहाँ चाहती है बेटियों का विवाह अधिकतर वहीं होता है कि नहीं? भाई माँ कहती हमको ये लड़का पसंद नहीं है, तो भाई किसी की नहीं चलती, हमारी बेटी हम जहाँ चाहेंगे विवाह वहीं होगा। हाँ, बेटी अपने मन से कर ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर विवाह माँ की ही मंजूरी से होता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे धरती मैया, ये बिटिया आपकी है और आप जहाँ चाहेंगी उसी से विवाह होगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे राम जी से जानकी मैया का विवाह हो जाए। कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? तो लक्ष्मण जी ने कहा, आपको सिर्फ एक काम करना है, ये जितने कपटी राजा हैं ना, ये जब आए तो धनुष पकड़ करके नीचे बैठे रहना, धनुष को हिलने नहीं देना। तो धरती मैया ने कहा, एक बात बताओ, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। कहा, क्या? कहा, जब सब राजा आएंगे तो हम धनुष को जोर से पकड़ के बैठे रहेंगे और पता चला उसी में कहीं राम जी भी आ जाए और हम पकड़े ही रह जाए, राम जी भी खाली हाथ लौट जाए, तब क्या होगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम इशारा करेंगे आपको। कहा, इशारा कैसे करेंगे? कहा, जब राम जी जाएंगे तो हम आपको जोर जोर से दबाने लगेंगे, आप समझ जाना भैया पहुंच चुके हैं आपके पास। तो इसीलिए लक्ष्मण जी धरती को लगे दबाने, और जितने राजा थे सब देखने लगे आखिर हो क्या रहा है। भगवान राम शिव जी के पिनाक के मध्य में पहुंचे और एक बिजली की गड़गड़ाहट हुई और एक बिजली की चमक जितने क्षण रहती, उसी चमक में भगवान राम ने शिव जी के पिनाक को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष को खंड खंड कर डाला। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे संसार में हाहाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ? वो स्वामी जी कहते हैं, शांत हो जाइए, आज मेरे प्रभु श्री राम ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। चारों तरफ हल्ला मचा है, शोर मचा है, लेकिन मेरे राम जी साधारण तरीके से खड़े, मानो कुछ हुआ ही ना हो।